जी अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर अहमद प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान फैसल, प्रेजेंट। शाम अहमद, आयशा बाबर, अब्दुल्ला नज़ीर, मलिक सलमान, फैसल अरशद, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, सैयद सलमान हसन, प्रेजेंट सर। राहील फयाज, हमजा तनवीर, इफ्रा फसीह, प्रेजेंट सर। मदीहा उमैर, राना हसनैन, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद मुसब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वैस मलिक, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर वकास, गुलाम नबी, प्रेजेंट सर। रिजवान कदीर, प्रेजेंट सर। हमजा अतीक, मोहम्मद उमर सिद्दीक, हसन रजा, जैन रेहान, प्रेजेंट सर। राहील फयाज प्रेजेंट। हिना अरशद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शायान, मोहम्मद राफे, मशहूद अहमद, प्रेजेंट। सर नंबर 22 प्रेजेंट। सर मोहम्मद 22 फैजान, प्रेजेंट सर। हसनैन अनवर, प्रेजेंट सर। फहद आरिफ, प्रेजेंट सर। मुशर्रफ रियाज, प्रेजेंट सर। सामा कलीम, प्रेजेंट सर। अली एजाज, प्रेजेंट। एजाज हुसैन, प्रेजेंट सर। अम्मार अहमद, इहसान इकबाल, प्रेजेंट सर। हसन काशिफ, प्रेजेंट। गुलशेर खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, मुसब महबूब, प्रेजेंट सर। लियाकत नसीम, मोमिन अदनान, प्रेजेंट। ईशान अली, मरियम मुमताज, प्रेजेंट। कुर्रतुल-ऐन, सर वो क्लास में थे भी उसकी कॉल कटी सर है। अम्मार अहमद प्रेजेंट। जो रह गए अपना नंबर बोल रहे 22 फैसल सर। अरशद। सर नंबर 5 भी लगा दीजिएगा, आयशा बाबर। आयशा बाबर, सर नंबर 15। और सर कौन? 22
Sir, number 14. मोहम्मद उमर सिद्दीक, Sir, present. Sir, Sir, 14. number 8. मदीहा उमैर, और कौन है? अम्मार अम्मार सर। नंबर क्या है? सर 35 होगा। ये माम 36। Sir, number 8. क्या नाम है? Faisal Arshad. असल 27 लगा दीजिएगा। मोहम्मद राफे, यस सर। ये इरफा फसीह, स्टूडेंट है तो इरफा फसीह। मदीहा उमैर, राना हसनैन, यस सर। हसनैन आपसे अभी लेक्चर आज शुरू करते हैं, कोई कोटेशन जो है क्लास के साथ शेयर करें, 2-3 मिनट एक्सप्लेन करें उसको, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी शाबाश। हसनैन, हसनैन है क्लास में? हसनैन, यस सर। सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर मैं आज आपके साथ एक हदीस नबवी शेयर करूंगा। जी ये सर फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला हया और करम वाला है, और जब इससे इसका बंदा हाथ फैलाकर मांगता है तो इसे हया आती है, तो वो उसे कुछ अता किए बगैर खाली हाथ नहीं लौटाता। यानी कि जब एक इंसान अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगता है किसी किस्म की भी, तो इसका रब इस हया वाला है तो इसे कुछ ना कुछ जरूर अता फरमाता है, और अगर इसे इस दुनिया में अता ना भी करे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला इसके बदले में इसे आखिरत में नेकियां अता फरमाएगा। हाँ जी, गुड इसलिए शॉट। इंसान को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह ताला से कुछ ना कुछ मांगता रहे। हाँ जी, गुड शाबाश। अच्छा, आज का लेक्चर मैंने अभी अपलोड किया है, उसकी पीडीएफ जो फाइल है ना। आज हमने मेमोरीज के ऊपर, जो आपके 8088 की बुक का चैप्टर 10 है, वो स्टार्ट करना है। तो अभी तक लास्ट लेक्चर के अंदर अगर मैं आपको दोबारा कंप्यूटर की मेन डायग्राम बताऊं, तो सीपीयू का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है और इसमें इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो हमने ब्रीफली जो है, बल्कि डिटेल में जाके भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम आने लगे मेमोरीज के ऊपर। मेमोरीज की कैटेगरीज क्या हैं और हर कैटेगरी के अंदर इसकी फर्दर क्या टाइप्स हैं,
फिर हर टाइप के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वहां से स्टार्ट करना है। लेकिन ये लास्ट लेक्चर मैंने क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सका था, तो इस लेक्चर के अंदर अगर अभी भी कोई सवाल है किसी का तो वो कर सकता है, फिर हम अगले चैप्टर पे मूव करते हैं। इसके अंदर हमने डिटेल के अंदर ये सीपीयू का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम और उसके अंदर इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है वो सारा देखा था डिटेल में। तो इधर से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो करें। लेकिन उससे पहले मैं आपके ये सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपके क्विज़ेस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगे और ये फाइनल एग्जाम तक अब चलते रहेंगे। ये क्लियर है ना? सीआर बैठा हुआ है आपकी क्लास में? कौन है? मुसब है? यस सर। सीआर ये क्लास में अगर आज कोई नहीं भी है उसको भी कन्वे कर दें कि नेक्स्ट वीक से आपके क्विज स्टार्ट हो जाएंगे। MS टीम्स के ऊपर ही क्विज होगा, आपने क्विज पेपर पे अटेम्प्ट करके पिक्चर लेके चैट बॉक्स में MS टीम्स के ऊपर ही डालना होगा। सर OHT नहीं होंगे? हाँ जी, OHT होंगे? वो तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आएगी फिर नेक्स्ट की पॉलिसी बनेगी। अभी 11 तारीख तक जो है वो आपका कोई उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर अभी वो OHT नहीं हो सकता। 11 के बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी उसके बाद अनाउंस होगा। तो ये लास्ट लेक्चर अगर आप देख चुके हैं, इसमें अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो करें, फिर हम आगे चलें। एनी क्वेश्चंस प्लीज? अच्छा, इस चैप्टर से आपको असाइनमेंट भी देनी है मैंने, वो भी मेरा ख्याल है मैं आपके सामने, चलें ये लेक्चर के बाद जो है मैं इसके ऊपर पोस्ट कर दूंगा MS टीम्स के ऊपर। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We will start from the memories and memories interfacing with the central processing unit और microprocessor integrated circuit। ये आपकी जो 8088, इसका रेफरेंस मैंने इधर नीचे डाल दिए, ये जो आपकी 8088 वाली बुक है, इसका ये चैप्टर 10 है और इसमें हम सिलेक्टिवली इस चैप्टर को देखेंगे, कंप्लीट नहीं देखेंगे। जितना मैंने इसमें इंक्लूड किया मटेरियल आपने वो बुक रीडिंग उसकी लाजमी करनी है। So we start from the fundamentals of memories. It says the semiconductor memories are used as primary storage for code and data. ठीक है, तो ये भी हम आगे जाके जब असेंबली कोड स्टार्ट करेंगे आपको पता, इन दोनों का डिफरेंस बड़ा क्लियर हो जाएगा कि कोड और डाटा का क्या फ़र्क है। ठीक है, आपका जो भी प्रोग्राम बनता है उसके दो बड़े डिस्टिंक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक को हम कोड कहते हैं और अक्सर इसको टेक्स्ट भी कह दिया जाता है। यह आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कोड को हम, उसका जो कोड वाला पार्ट है उसको टेक्स्ट कह देते हैं और बाकी को डाटा कह देते हैं। और अब से पहले हमने जो मेमोरी स्टोरेज के डिवाइसेस कौन कौन से देखे हैं कंपोनेंट्स, कोई बता सकता है? ये तीसरा कंपोनेंट आया इन सीरीज। इससे पहले हम मेमोरी डाटा स्टोरेज के लिए दो कंपोनेंट्स देख सके हैं, वो कौन कौन से थे? रैम और रोम। नहीं, वो तो अभी देखनी है ना। इससे अच्छा। पहले हम दो कंपोनेंट्स डाटा स्टोरेज के लिए देख चुके हैं। सिर्फ फ्लिप फ्लॉप से और रजिस्टर से। हाँ गुड, शाबाश। ये कौन बंदा बोला? मोहम्मद फिजान। हाँ फिजान। इससे पहले हमने फ्लिप फ्लॉप देखा था। फ्लिप फ्लॉप आपको पता है एक सिंगल बिट डाटा को स्टोर करता है जो बाइनरी डाटा है। उसके बाद हमने रजिस्टर देखे जो मल्टीपल बिट्स को इन पैरेलल स्टोर कर सकते हैं। अब जो है हम मेमोरीज देखने लगे हैं, तो मेमोरी स्टार्ट करने से पहले इनका जो पिछले दोनों कंपोनेंट्स है उसके साथ कंपैरिजन जरूरी है। ठीक है, मेमोरी आप इस तरह समझे, नाउ इट इज एन एरे ऑफ रजिस्टर्स। सिंगल बिट के लिए आपने फ्लिप फ्लॉप यूज कर लिया, मल्टीपल बिट्स के लिए जो वर्ड है आपके, जैसे एक वर्ड को स्टोर करना है, एक बाइट को स्टोर करना है,
एक बाइट को स्टोर करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने 8 बिट का रजिस्टर यूज कर लिया, लेकिन अब हम फर्दर आगे चलने लगे हैं कि आपने 16 बाइट्स, 32 बाइट्स या कई किलो बाइट्स को स्टोर करना है, इस डाटा की स्टोरेज आपको चाहिए। तो इसके लिए आप कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे? मेमोरी का। अच्छा, इधर ये डिफरेंस भी हाईलाइट करना जरूरी है कि आप मल्टीपल रजिस्टर्स यूज करके, जैसे हमने सीपीयू के अंदर देखा था, मल्टीपल रजिस्टर यूज करके हम मल्टीपल बाइट्स या वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेमोरीज की जो स्टोरेज है वो रजिस्टर की स्टोरेज से थोड़ी डिफरेंट है। दोनों का फर्क ये है कि मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है, जब आप उस डाटा को एक्सेस करते हैं, एट ए टाइम आप जब उसको एड्रेस देते हैं तो एट ए टाइम आप सिंगल लोकेशन को एक्सेस करते हैं, जबकि रजिस्टर्स के केस में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सर्किट के अंदर 4 रजिस्टर लगे हुए हैं और आपने उन चारों से डाटा को रीड करना है, आप उनको साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं, किसी एड्रेस को जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेमोरी का जो बिहेवियर है वो क्या है कि मेमोरी इट इज इनफैक्ट एरे ऑफ रजिस्टर्स और एरे ऑफ डाटा एलिमेंट्स, जिसके अंदर मल्टीपल लोकेशंस हैं। इट इज एन एरे ऑफ लोकेशंस। और जिस तरह आप एरे को यूज करते हैं ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब आपने किसी एरे से कि उसका कोई एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप एरे को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, एक एड्रेस देते हैं, ठीक हो गया। तो मेमोरी को जब आपने एक्सेस करना है उसी तरह या जिस तरह एरे को एक्सेस करते हैं आप इसको एड्रेस देंगे, लेकिन इसमें एक इसकी जो लिमिटेशन है कि आप एक ही इंस्टेंट के ऊपर मेमोरी की सिर्फ एक लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, जबकि रजिस्टर के केस में ऐसे नहीं है। एक ही टाइम इंस्टेंट के ऊपर आप, अगर आपके सिस्टम के अंदर 16 रजिस्टर हैं, आप 16 को रीड कर सकते हैं, 16 को राइट कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक बेसिक डिफरेंस है रजिस्टर्स और मेमोरीज का। तो आगे चलते हैं। आगे कहते हैं दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सीपीयू एंड समटाइम्स दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज प्राइमरी मेमोरी। तो इस क्योंकि इनका कम्युनिकेशन सीपीयू के साथ डायरेक्ट होती है, बीच में कोई इंटरमीडिएट कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसको ये प्राइमरी मेमोरी भी कह देता है। और आगे जाके हम देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक डिफरेंस यही है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरीज हैं वो सीपीयू से बाहर कनेक्टेड होती हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही एम्बेडेड होती हैं, आपको बाहर कोई मेमोरी लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर को पूरा वन चिप कंप्यूटर भी कह देते हैं। और आगे कहता है द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज दैट इट मस्ट बी फास्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू द सीपीयू। दिस इज द ओनली मेन रिक्वायरमेंट। खैर इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो डाटा विड्थ है सीपीयू की और मेमोरी की वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू की डाटा बस 8 बिट है, ठीक है, तो मेमोरी को 8 बिट डाटा ही उसको देना चाहिए। अगर वो 16 बिट दे रहा है तो सीपीयू उसको हैंडल नहीं कर सकेगा, एक वो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इधर कहता है कि एज फार एज द स्पीड ऑफ द सिस्टम इज कंसर्न, तो आपकी जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है कि सीपीयू ने जिस टाइम पे डाटा इससे मांगा है ना, उसी टाइम पे उसी एक्सेस टाइम की लिमिट्स के अंदर इसको डाटा देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक क्लॉक साइकिल पे सीपीयू ने एड्रेस प्लेस कर दिया और मेमोरी से डाटा की डिमांड की है तो ये 10वें क्लॉक साइकिल में जाके सीपीयू को डाटा भेज रहा हो, तो इस तरीके से सिस्टम की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी और वो सिस्टम आपका कंप्रोमाइज हो जाएगा। आगे कहते हैं द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर रोम्स एंड रैम्स। तो ये दो बड़ी मेजर कैटेगरीज हैं मेमोरीज की, रीड ओनली मेमोरीज एंड रैंडम एक्सेस मेमोरीज। आगे जाके जिस तरह आप लॉजिक डिजाइन में गेट्स के आईसीज, चिप्स और उनकी टाइमिंग डायग्राम वो सारी चीजें देखते हैं ना, इस चैप्टर के अंदर अभी हम एक एक करके हर मेमोरी की टाइप देखेंगे, उसका इंटीग्रेटेड सर्किट देखेंगे और उसके पिन लेवल पे सिग्नल्स देखेंगे कि जब आपने इसको इन्हें सर्किट यूज करना है तो इसकी इनपुट आउटपुट पिन्स का बिहेवियर क्या होगा। आगे मेमोरीज के अंदर कुछ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स यूज होती हैं कि मेमोरी कैपेसिटी आपने किस तरह डिफाइन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका आप कह लें कि टॉपिक है कि मेमोरी कैपेसिटी एक तो फाइंड करना किस तरीके से है, और जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि कोई मेमोरी का साइज आपने डिफाइन कर दिया, अब अगला सवाल आता है कि इसकी डाटा पिन्स कितनी होंगी, एड्रेस पिन्स कितनी होंगी। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए होती है
और ये इतनी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि पूरे कोर्स के अंदर चलती जाएगी। फिर आगे मैं एक ये फाइनल डिग्री का कोर्स पढ़ाता हूँ डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, उसके अंदर भी हर एग्जाम में इसका सवाल आ जाता है, और मेरे इतने ताकीद करने के बावजूद उसको कैलकुलेशन में हमेशा गलतियाँ होती हैं। तो ये आपने मेरे साथ इन टच रहना लेक्चर के दौरान के जब हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन उसकी कैपेसिटी डिफाइन करते हैं, तो उससे एड्रेस और डाटा पिन्स की विड्थ हम किस तरह फाइंड करते हैं, वो सारी कैलकुलेशन इसमें आपने समझनी है। उसके बाद हम मेमोरी की स्पीड को डिस्कस करेंगे। मेमोरी की स्पीड डिफाइन होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम, कि मेमोरी कितनी देर में आपको डाटा रीड या राइट करके दे देती है, और इसी की बेस पे मेमोरी का जो है ना डाटा रेट डिफाइन होता है कि पर सेकंड मेमोरी कितना डाटा इनपुट आउटपुट या रीड राइट कर सकती है। तो इनफैक्ट ये सबसे बड़ा, ये जो दो पैरामीटर्स हैं ना मेमोरी के, सबसे बड़े परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। दोनों डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंट भी हैं, इनके ऊपर हम इस स्लाइड में जाकर डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आते हैं। कहते हैं ईच मेमोरी चिप contains 2⁻A locations where A is the number of address pins on the chip and each location contains Y bits। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी है लोकेशन के अंदर, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच लोकेशन, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस, इट इज 2⁻A। ठीक है, A इज द नंबर ऑफ एड्रेस पिन्स एंड Y इज बिट्स, और यही जो चीज डिफाइन करती है वेयर Y इज द नंबर ऑफ डाटा पिन्स। ठीक हो गया। और फिर ये कहता है द एंटायर चिप विल कंटेन 2⁻A into Y bits where A is the number of address pin and Y is the number of data pins। तो ये चीज जो है ये मेमोरी की टोटल कैपेसिटी है। दिस एक्सप्रेशन will give you the total capacity of the memory, जिसको मैं C कह देता हूँ, and it is equal to this expression, कि आपको नंबर ऑफ एड्रेस पिन्स अगर गिवन है, डाटा पिन्स गिवन है, तो आप मेमोरी कैपेसिटी इन नंबर ऑफ बिट्स, इसके यूनिट बिट्स हैं, मेमोरी कैपेसिटी आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आता है अगर आपको मेमोरी कैपेसिटी गिवन हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेमोरी दे दूं कि ये 2 मेगाबिट का चिप है, और आपसे पूछूं कि इसमें एड्रेस और डाटा पिन्स कितनी है। इस चीज को हम कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपको ये पता है कि मेमोरी के चिप के अंदर टोटल जो ये स्टोरेज डाटा की कर सकता है उसकी कैपेसिटी है 2 मेगाबिट, लेकिन इस कैपेसिटी से आपको ये बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर एक लोकेशन जो है, ये जो मैंने कहा था ना कि एक लोकेशन के अंदर Y बिट्स होती हैं, वो आपको नहीं पता लग सकती। तो इस चीज को हम कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 2 मेगाबिट का चिप है, और इसमें आपका अगर तो ये 1 बिट लोकेशन, एक एड्रेस 1 बिट लोकेशन को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसकी जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी वो हम इस तरह लिखेंगे 2m into 1। और अगर आपकी जो एक लोकेशन है वह 2 बिट की है, तो आप इसको लिखेंगे 1m into 2। तो ये जो लिखने का तरीका है इसको हम क्या कहेंगे, इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेमोरी चिप। ठीक है, इसी तरह कैपेसिटी यही है, इन दोनों मेमोरीज की कैपेसिटी सेम है, दैट इज 2 मेगाबिट्स। लेकिन डाटा ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक और हो सकती है, वो हो सकती है 512K into 4 या फिर 256K into 8। तो आप देख रहे हैं कि मेमोरी की कैपेसिटी एक ही है 2 मेगाबिट, लेकिन डाटा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती जा रही है। अब इस पहली एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि इसके अंदर 2 मिलियन जो हैं लोकेशंस हैं, और एक लोकेशन 1 बिट डाटा को स्टोर कर सकती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि इसके अंदर 1 मिलियन लोकेशन है और एक लोकेशन 2 बिट डाटा स्टोर कर सकती है। इसी तरह आप आगे चलते हैं। ये जो आखिरी मेमोरी है इसमें एक लोकेशन 1 बाइट की है, यानी कि 8 बिट्स की, और टोटल नंबर ऑफ लोकेशन है 256K।
तो ये चीज होती है आपके पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आगे हमने इसकी एग्जांपल भी देखनी है। आगे हम आते हैं मेमोरी की स्पीड के ऊपर। तो कहता है स्पीड ऑफ द मेमोरी चिप इज कॉमनली रेफर्ड टू एज इट्स एक्सेस टाइम and the address is presented to the address pins and the data shows up after a certain amount of time known as access time। अच्छा, ये जो है ये access time की definition है। access time की definition क्या है? when address is presented to the address pins and the delay between the showing up of the data। अब ये जो इन दो चीजों का डिले है कि आपने एड्रेस प्लेस कर दिया और थोड़ी देर के बाद विदिन अ सर्टेन अमाउंट डाटा बाहर आएगा, इसको हम कहेंगे एक्सेस टाइम। और ये कहता था इसका सिंबल हम यूज करते हैं और डाटा शीट में ये सिंबल फ्रीक्वेंटली यूज होता है TAA। TAA इज एब्रीवेशन ऑफ एक्सेस टाइम। And then it says the access time of memory chips varies from a few nanoseconds to hundreds of nanoseconds। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, आईसी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द डिजाइन एंड फैब्रिकेशन। तो ये फ्यू नैनो सेकंड से लेके हंड्रेड्स ऑफ नैनो सेकंड तक एक्सेस टाइम जा सकता है और इसी की बेस पे मेमोरी का डाटा रेट डिसाइड होगा। ठीक है, अब ये मैंने इधर क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, इसको हम मजीद आगे एग्जांपल के बाद एक्सप्लेन करेंगे कि डाटा रेट और एक्सेस टाइम का क्या फ़र्क है। लेकिन डाटा रेट आप ये समझ लें कि एक्सेस टाइम फॉर एग्जांपल आपको मेमोरी का पता लग गया 10 नैनो सेकेंड, कि मेमोरी को जब आप एड्रेस देते हैं 10 नैनो सेकेंड के बाद ये डाटा बाहर निकाल देगी। क्या आप उससे डाटा रेट निकाल सकते हैं? ये यूनिटरी मेथड है, वो जो नहीं आप नहीं लगाते कि एक सेकंड एक 10 नैनो सेकंड में अगर मेमोरी इतना डाटा बाहर दे रही है तो एक सेकंड में कितना देगी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए कि 10 नैनो सेकंड है इसका एक्सेस टाइम और ये फॉर एग्जांपल 8 बिट मेमोरी है। ठीक है, इसका मतलब है ये 8 बिट बाहर निकाल रहा है 10 नैनो सेकंड में। तो आप यूनिटरी मेथड से बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पर सेकंड इसने कितना डाटा रेट इस मेमोरी का वो सिस्टम के अंदर है। ठीक है, सिंपल आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करें तो उधर से आपकी डाटा रेट की कैलकुलेशन हो जाएगी। और डाटा रेट के आपको यूनिट्स बताए हुए थे, क्या है? दोनों चलते हैं बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड। इसके अंदर इसकी कैलकुलेशन होगी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बीच में कोई एक आध स्टूडेंट यस सर बोल दिया करे ताकि मुझे पता चलता रहे चैनल चल रहा है। सर हाँ जी सर, ये जो आपने आखिरी पॉइंट बताया कि एक्सेस टाइम ऑफ द मेमोरी सर, इसमें जो मेमोरी एक्सेस होती है वो हर पिन के हिसाब से होती है, एवरी पिन, या फिर कलेक्टिवली? तो क्या आपने पिन का क्या मतलब है? सर हमने पीछे अभी पढ़ा ना कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि उसमें डेटा पिन्स होती है। हाँ हाँ, अब जैसे ये बताया ना आपको, अगर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन 2m/1 है, इसका मतलब इसमें एक डाटा पिन है। दिस इज द नंबर ऑफ पिन्स। अगर इसमें डाटा ऑर्गेनाइजेशन ये है 256 के इनटू, इसका मतलब है इसमें ये जो पैरामीटर है ये वाला पैरामीटर है y। इसमें नंबर ऑफ डाटा पिन्स इज y। सर तो इसी तरह आपने जब आगे अपने एग्जांपल दिए तो अभी आपने कहा वो 8 बिट्स है, मतलब 8 पिन्स है। हाँ, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 8। सही, ठीक है सर। ठीक सर है, ये तो रिपीट कर दें कि कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपेसिटी ये वैसे एग्जांपल आगे आ गई है। एग्जाम्पल आपके चैप्टर की पहली है ये कहता है कि आपको एक मेमोरी चिप गिवन है, इसमें हमने कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। कहता है गिवन मेमोरी चिप हैज 12 एड्रेस पिन्स एंड 8 डाटा पिन्स, फाइंड द डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन द मेमोरी एंड द कैपेसिटी। तो पहले पार्ट के ऊपर आते हैं, कहता है दिस मेमोरी चिप हैज 4096 लोकेशंस।
वो इस तरह किसने निकाली है, वही एक्सप्रेशन अप्लाई की है 2 रेज़ टू पावर a। इसमें ये आपका पैरामीटर a हो गया, इसको मैं पैरामीटर y कह देता हूँ, ठीक है। तो मेमोरी चिप हैज 4096 लोकेशंस and each location can hold 8 bits of data. This gives an organization of 4096 into 8, और इसको आप मजीद सफिक्स की फॉर्म में लिख लें तो वो इस तरह बन जाएगा 4 के इंटू 8। अब आगे कहते हैं अब आपने इसी मेमोरी की कैपेसिटी भी कैलकुलेट करनी है। अब आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के इंटू 8, वो क्या बन जाता है 32 के। और यही एक्सप्रेशन मैंने आपको पीछे दिया था, ये वाला मैंने कहा था C इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर a इंटू वाई। तो आप देख रहे हैं जब डाटा ऑर्गेनाइजेशन आपने डिफाइन करनी है उसमें ये मल्टीप्लिकेशन शो करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है दोनों चीज़ों को, वरना ये डायमेंशन हमारी गुम हो जाएगी कि ये कितने बिट्स की मेमोरी है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपको पता है कि 32 किलो बिट्स का चिप है। And since there are total of 4K location and each location can hold 8 bits, तो ये सबसे पहली एग्जांपल है और इतनी बेसिक और क्रिटिकल एग्जांपल है कि अगले 2 कोर्सेज, ये कोर्स पूरा और आप डिजिटल सिस्टम डिजाइन अगर इलेक्टिव कोर्स उठाएंगे उसमें ये कैलकुलेशन कोई 1000 बार आएगी। इधर मैं मेमोरी का सिंबल भी ड्रॉ कर दूं, वैसे तो वो आगे आ रहा है, ये मेमोरी का सिंबल है, ठीक है। ये इसकी एड्रेस बस है, इसकी बिट ये कहता है कि 12 बिट है। इसकी जो डाटा बस है, डाटा बस आपको बताया था मेमोरीज की बाई डायरेक्शनल होती है और वो कहता है इसमें वो 8 बिट है, ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें रीड राइट का सिग्नल होता है कि आपने डाटा को रीड राइट करना है या नहीं करना, आउटपुट एनेबल का सिग्नल होगा और चिप एनेबल। ये सिंपल डायग्राम हमने आगे भी जाके देखना। तो इसमें आपको मेरे ख्याल क्लियर हो चुका होगा कि मेमोरी कैपेसिटी और ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिफरेंस है। अगर कोई सवाल है तो करें, फिर हम आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर ये जो 2 रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई बाय y है, ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मूला? मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, एक नोटेशन है, कोई फार्मूला नहीं है। वो ये नोटेशन है कि आपने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से लिखना है 4096 इंटू 8, जैसे इसने ये लिखा हुआ 4K इंटू 8। ये नोटेशन है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन शो करने की, लेकिन मेमोरी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन है कैलकुलेशन के लिए, और वो क्या, C इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर a इंटू y। सर इधर y बिट्स है, y is number of data pins and a is number of address pins। ये नीचे सिंबल में आपको नजर आ रहा है ना, ये मेमोरी की जो एड्रेस बस है, इट इज अ 12 बिट, ये 12 एड्रेस पिन्स है। जो डाटा बस है इसकी विड्थ 8 बिट, देयर आर 8 पिन्स इन द डाटा बस। तो इधर से आप निकाल सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी होंगी। पहली लोकेशन अगर 0 है, 1 है, तो आखिरी लोकेशन इसमें क्या होगी 4095। टोटल नंबर ऑफ लोकेशन इसमें 4096 बन जाएंगे। समझ आई? अब जब आपने इस मेमोरी से डाटा को एक्सेस करना है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पहली लोकेशन का डाटा आपने रीड करना है, तो आप क्या एड्रेस देंगे अपनी लॉजिक से, एड्रेस विल बी इक्वल टू 0। और फिर मैं कहता हूँ कि आपने इस मेमोरी की लास्ट लोकेशन को रीड करना है, तो आप क्या एड्रेस देंगे उस पर लास्ट लोकेशन रीड करने के लिए? 4095। हाँ जी 4095। तो 0 से लेके 4095 तक टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस हो गई 4096 एंड दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 12।
और अगर इसीलिए जो है ना हम मेमोरी का एड्रेस जो है हेक्स में देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ अगर हेक्स में 0 तो 0 का इक्वल है, इसका आखिरी जो एड्रेस है वो मैंने हेक्स में देना है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? ये जो आखिरी एड्रेस है हेक्स में इसकी क्या वैल्यू होगी? ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आपको पता है 12 बिट की एड्रेस लाइन है, एक एफ जो है जिसमें सारे वंस हैं, ये 4 बिट का है, तो एड्रेस क्या बन जाएगा? 0xFF है। ये आखिरी लोकेशन का एड्रेस है हेक्साडेसिमल। सर ये फिर एक दफा एक्सप्लेन ये करना। दोबारा समझाएं। मैं बता रहा हूँ कि इधर तो मैंने मेमोरी की लोकेशंस आपको शो की हैं डेसिमल सिस्टम में, कि फर्स्ट लोकेशन डेसिमल के अंदर 0 है और आखिरी लोकेशन डेसिमल सिस्टम में 4095 है उसका एड्रेस। लेकिन अगर आपने इसी को हेक्स में लिखना हो एड्रेस को, स्टार्टिंग और फाइनल एड्रेस, तो क्या होगा? 4095 की आप हेक्स में वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन मैंने वो जुबानी किस तरीके से फाइंड कर ली है? आपको पता है कि आखिरी जो लोकेशन है उसमें बाइनरी के अंदर सारे वंस होंगे। ये जो 12 बिट का एड्रेस है ना, पहली लोकेशन में सारे जीरोज होंगे, आखिरी लोकेशन में एड्रेस भेजने उसमें सारे वंस होंगे। और अगर आप 12 वंस को जमा कर लें इस तरीके से, ये बाइनरी में एड्रेस है, तो इसकी हेक्स वैल्यू क्या बन जाएगी? ट्रिपल एफ। सर जो 0xS का क्या मतलब है? अच्छा, मेरा ख्याल आपने फिर वो पहला हेक्साडेसिमल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया। ये हेक्साडेसिमल को लिखने का जो है ना, दो तीन तरीके हैं। आप हेक्साडेसिमल नंबर को इस तरह भी लिख सकते हैं, एच डिफाइन करता है कि ये हेक्स नंबर है। दूसरा सी में ये फॉर्मेट चलता है, 0x का मतलब है इट इज ए हेक्स नंबर। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये सी की स्टैंडर्ड नोटेशन है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेक्सा नंबर ऐसे डालते हैं। सही है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा मेरा पहला लेक्चर आप दोबारा अटेंड कर लें। तो ये वंस जो आपने किए हैं ये कैसे आए हैं? ये वन बता रहा है कि इस मेमोरी का आखिरी एड्रेस जो है वो क्या होना चाहिए बाइनरी में। इस मेमोरी का आखिरी एड्रेस अगर डेसिमल में 4095 है, बाइनरी में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फोर 4095 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके पास ये 12 वंस आ जाएंगे, और अगर आप इसको हेक्सा में कन्वर्ट करें तो आपके पास 3 एफ आ जाएंगे। बस ये फर्क है। इट इज ए कन्वर्जन ऑफ ए नंबरिंग सिस्टम। सर जो आपने कहा था कि लास्ट हमने रीड करना होता है तो हम 4096 लिखेंगे, लाइक जो हमने वो लॉजिक स्टेट्स लगाई होंगी, लेकिन हम एड्रेस लाइन लाइक जो पिन है वो तो 12 है ना, तो फिर तो हम 12 की बाइनरी फॉर्म लिखेंगे ताकि हम रीड कर सकें वहां पर। हाँ, ये मैंने Like, 12 की बाइनरी जो फॉर्म लिखी है। लेकिन टोटल सर नंबर आपने ऑफ कहा था एड्रेस बिट्स 12। 4096 देंगे हम, हाँ जी, तो सर आई मीन के 4096 के बजाय हम 12 की बाइनरी फॉर्म नहीं देंगे? 12 जो है इट इज नंबर ऑफ बिट्स, 12 की बाइनरी वैल्यू नहीं देनी। ये हमें ये बता रहा है कि आपकी जो मेमोरी है उसमें एड्रेस बस जो है उसकी विड्थ है 12 बिट, यानी इधर आपने 12 बिट का नंबर देना है, 12 की बाइनरी वैल्यू नहीं देनी। ठीक हो गया ना? तो ये मैंने इधर B0 से लेके, बल्कि इसको कह लें A0 से लेके A11, ये इसका एड्रेस शो करती है बाइनरी में, और यही मैंने हेक्साडेसिमल में भी शो करती है, और यही मैंने डेसिमल सिस्टम में भी शो करती है, बेस 10 सिस्टम में। तो सर ये कंक्लूजन समझ इसका, नहीं आ रहा। ये जो आपने वंस लिखे हैं ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये पता नहीं आपने किस तरह से लिखे हैं। कंक्लूजन इसका ये है कि
आपका जो फर्स्ट एड्रेस है मेमोरी का इसका वो 0 है। अच्छा, इधर मैं तीनों डेसिमल सिस्टम में लिख देता हूँ। ये आपका डेसिमल सिस्टम है और ये बाइनरी सिस्टम है, ये हेक्स सिस्टम है और ये स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस डेट इज 12 बिट। बल्कि एक मिनट मैं इधर टेबल डाल देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें इसमें 3 कॉलम चाहिए, 4। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं डेसिमल सिस्टम, यहाँ पे लिखूं बाइनरी सिस्टम, यहाँ पे लिखूं हेक्साडेसिमल सिस्टम और इधर लिखूं मेमोरी का स्टार्ट एड्रेस और नीचे लिखूं मेमोरी का फाइनल एड्रेस, फाइनल लोकेशन एड्रेस। तो डेसिमल में वो बन जाएगा 0 और फाइनल एड्रेस बन जाएगा 4095। बाइनरी में ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरोस। बाइनरी में आखिरी एड्रेस बन जाएगा 12 वंस। सर वो आपने 9 क्या हुआ? तो ये 96 डेसिमल में 95 है। हाँ, ये 95 आ जाएगा। ये बन जाएगा 0x000 0xFFF। ये इस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस और फाइनल एड्रेस मैंने तीनों नंबरिंग सिस्टम में लिख दिए, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये आप एग्जांपल एक बार खुद पेपर पे करें ना, तो कंफ्यूजन होगी तो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगले लेक्चर में पूछें मेरे से अगर इसमें कोई मसला, लेकिन जब तक आप हाथ से खुद सॉल्व नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगी। और इसमें आप प्रैक्टिस के लिए ना डिफरेंट नंबर्स ले लें। फॉर एग्जांपल इसने तो लिया है 12 एड्रेस पिन्स, 8 डाटा पिन्स। मैं आपको कहता हूं कि आप 20 एड्रेस पिन्स लें और 32 डाटा पिन्स लें और ये दोनों चीजें फाइंड करें, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी की। ठीक हो गया। मजीद आगे चलें। यस सर। जी सर। अच्छा, अगली एग्जांपल हमारे पास आ रही है, कहता है ए 512K मेमोरी चिप। अच्छा, जब इसने बता दिया कि मेमोरी चिप 512K है, तो ये 512 के कौन सा पैरामीटर है हमारे पास? इट इज द कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी इन बिट्स। A 512K memory chip has 8 pins of data. Find the organization and the number of address pins for this memory. अब ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है। कहता है कि मेमोरी की कैपेसिटी 512K है, 8 डाटा पिन्स हैं, एड्रेस पिन्स आपने फाइंड करनी है। तो किस तरह करेंगे? एक्सप्रेशन आपको दे दिया, C इज इक्वल टू 2 raised to power A इंटू Y। इस एग्जाम्पल में Y क्या है? 8। हाँ जी, ठीक है। Y हमारे पास 8 है और आपने A फाइंड करना है क्या, तो कर लेंगे। सर जी, सबसे पहले डिवाइड करेंगे फिर अंडर रूट। अंडर रूट नहीं लेंगे, लॉग लगेगा। ये लॉग log 2 आएगा। लेना पड़ेगा। इतनी कैलकुलस तो मेरे ख्याल आपको आती होगी। ये एक्सप्रेशन जो आपने सॉल्व करना है फॉर सिंगल अननोन वेरिएबल,
तो ये पावर वाली इक्वेशन है, इधर आपको लॉग लेना पड़ेगा, log 2, वरना आपको लॉगरिथम वाले कोई प्रिंसिपल लगाने पड़ेंगे, दोनों तरफ का log 10 लेके जो है ना, किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, वो आपने एफएससी में मैथ्स में बेशुमार तरीके पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मैंने दे दिए। अब देखते हैं इसने सोल्यूशन क्या दिया। कहते हैं मेमोरी चिप विद 8 डाटा पिन मींस दैट ईच लोकेशन विद इन अ चिप कैन होल्ड 8 बिट्स। ये वही वाई आ गया हमारे पास। टू फाइंड द नंबर ऑफ लोकेशन विद इन द मेमोरी डिवाइड द कैपेसिटी बाय द नंबर ऑफ डाटा पिन्स। देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस मेमोरी चिप इज 64K × 8। ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करने के लिए आपको वो नहीं चाहिए लॉग, उसके ये तो सिर्फ नोटेशन है। ठीक हो गया। लेकिन अगला जो पार्ट है, द चिप है 16 एड्रेस लाइंस, तो इसने तो एक्सप्रेशन इस तरह लिख दिया, इसको सॉल्व नहीं किया लॉग के फार्मूले से। इसकी कहता है 2⁻16, क्योंकि 64K होता है, इसका मतलब है कि ये आपका ए आ गया एड्रेस लाइंस। सो द चिप है 16 एड्रेस लाइंस। तो इन दो एग्जाम्पल के बाद जो है ना, आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मेमोरी कैपेसिटी क्या है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एड्रेस पिन्स क्या हैं और डाटा पिन्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें किस तरह फाइंड करनी है अगर कोई एक चीज़ गिवन। इसमें कोई सवाल करें? नो सर। हाँ जी, बल्कि मेरा ख्याल है अभी आपका ब्रेक टाइम हो गया, आप ब्रेक कर लें, उसके बाद सवाल लेते हैं आपसे। 5 मिनट की ब्रेक। आप सारे चुप करके बैठे रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, मेरा गला खुश्क हो जाता है, आप मुझे ब्रेक भी नहीं देते। सर आप लें ब्रेक सर।